एक गांव में एक पंडित जी रहा करता। पंडित जी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। आसपास के गांवों के बहुत सारे लोग पंडित जी से मिलने आया करते। एक बार पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं एकांत में रह जाए। तो पंडित जी एक दिन मौका देख करके और पहाड़ों में बहुत ही दूर निकल गया। वहां पर उसने अपनी कुटिया बना ली और एकांत में रहने लगा। सोच लिया कि अब तो यहां पे कोई भी नहीं आवे। लेकिन कुछ ही दिन बीतते थे। एक दिन पंडित जी के गांव के 5 आदमी पंडित जी को पहाड़ों में ढूंढते ढूंढते वहीं पे पहुंच गए जहां से गया पंडित जी कुटी बना कर रहा करता। सभी अपनी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। तो पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कह दिया और वही अपनी कुटी के एक दूसरे कमरे में चले गया। उन लोगों को इंतजार करते हुए पूरे 5 दिन हो गए। पंडित जी बाहर निकल के नहीं आए। लेकिन वे भी लगन के पक्के थे। सोच लिया कि पंडित जी किसी न किसी दिन तो बाहर निकलेगा। अब तो धीरे धीरे 12 आदमी और भी आए गए पंडित जी को ढूंढते ढूंढते। जब संख्या बढ़ने लगी लोगों की तो पंडित जी अपनी कुटी में से बाहर निकल के आए और कहा कि भाई आज मैं तुम सभी से बात करूंगा। तो सब बहुत खुश हो गए। लेकिन पंडित जी ने कहा कि भाई आप सबको एक वादा भी करना पड़ेगा मेरे से। सभी बोले कि बताओ पंडित जी क्या वादा करना है। पंडित जी बोले कि भाई जब तुम यहां से चले जाओ ना तो किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे कि पंडित जी वहां रहता है। सभी बोले कि ठीक है जी। तो पंडित जी ने कहा कि भाई बारी बारी से अपनी समस्या बताओ। सभी जल्द से जल्द अपनी समस्या पंडित जी के सामने रखना चाहते थे। एक आदमी अपनी बात रखता, उसकी बात पूरी ना होती तो दूसरा आदमी अपनी बात शुरू कर देता। यह बात पंडित जी को अच्छी नहीं लगी। तो पंडित जी ने सभी को कह दिया कि भाई शांत हो जाओ। पंडित जी की यह बात सुनकर सब शांत हो गए। तो पंडित जी ने सभी को एक एक पर्चा दे दिया और कहा कि भाई सभी अपनी अपनी समस्या अपने इस अलग अलग पर्चे पर लिखोगे और मुझे दे दोगे। सभी ने ऐसा ही किया, अपनी अपनी समस्या पर्चों पर लिखी और पंडित जी को सभी ने मिलकर पर्चे दे दिए। पंडित जी के पास में एक टोकरी रखी थी। पंडित जी ने सबके पर्चे लेकर के जिन पर समस्या लिखी हुई थी और उस टोकरी में गिर दिए। टोकरी में गिर के सारे पर्चे अलट पलट कर दिए। पंडित जी ने कहा कि भाई इस टोकरी में से हर आदमी एक एक पर्चा निकाल लो। सभी ने एक एक पर्चा अपने हाथ में ले लिया। अब जाओ, सभी के हाथ में दूसरे लोगों की समस्या का पर्चा था। पंडित जी ने कहा कि भाई एक एक आदमी अब जा इस पर्चे पर लिखी हुई समस्या को पढ़ेगा और ये बताओगा क्या वो अपनी समस्या का तबादला इस समस्या से कराना चाहता है। सभी लोगों ने जिसके हाथ में जो पर्चा था वो पढ़ा। तो कोई भी आदमी अपनी समस्या को दूसरे व्यक्ति की समस्या से बदलने के लिए तैयार नहीं था। बात का मूल उद्देश्य यह है कि हमारे लिए हमारी समस्या कितनी ही बड़ी और जटिल क्यों ना हो, लेकिन दूसरे लोगों के पास भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनके सामने हमारी समस्या कहीं भी नहीं टिकती। इसलिए हर किसी को अपनी अपनी समस्या के सामने डट करके खड़ा रहना चाहिए।